कहानी की शुरुआत में स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो अर्थ पर क्रैश होता है। कुछ समय बाद हम नोबिता को टीवी देखते हुए देखते हैं। टीवी देखने के बाद नोबिता हीरो बनने का डिसाइड करता है। फिर भागता हुआ जियान, सुनियो और सुजुका के घर ढूंढने जाता है, पर उनकी मॉम बताती है कि वो सभी पहाड़ों पर गए हैं। तभी हम देखते हैं कि जियान, सुनियो और सुजुका मिलकर मूवी बना रहे थे। तभी नोबिता भी वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है, मुझे भी मूवी में शामिल करके हीरो का रोल दे दो। लेकिन सुनियो बोलता है, तुम हमारी मूवी में आओगे तो हमारी मूवी फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए तुम्हें हमारी मूवी में शामिल नहीं कर सकते हैं। कुछ समय बाद नोबिता घर आकर डोरेमोन से कहता है कि मुझे हीरो बनना है, और जियान, सुनियो मुझे हीरो बनने का रोल नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर डोरेमोन भी एक्साइटेड हो जाता है और नोबिता से बोलता है, चलो सभी मिलकर काम करेंगे। फिर डोरेमोन और नोबिता पहाड़ों पर जाते हैं और डोरेमोन सुनियो को कहता है, मूवी बनानी है तो रियल बनाते हैं। फिर डोरेमोन ग्रेट अप लाइट गैजेट निकालता है और उसे शिजुका पर यूज़ करता है, जिससे उसे पावर मिल जाती है, और बाकी सभी पर भी यूज़ करता है वो ग्रेड अप लाइट, और सभी को अलग अलग पावर मिल जाती है। तभी डोरेमोन डायरेक्टर बर्गर गैजेट निकालता है और वो बर्गर रियल का इल्यूजन बना देता है। फिर शूटिंग के लिए सभी पर मिनी कैमरा लगा देता है। ये सब देख सुनियो बोलता है, डोरेमोन चलो हम सब मिलकर मूवी बनाते हैं। तो डोरेमोन बोलता है, मुझे लीडर और नोबिता को हीरो का रोल देना पड़ेगा। फिर मिस्टर बर्गर मूवी बनाने के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करता है। उस इल्यूजन के अंदर एक ड्रैगन से सभी फाइट करते हैं और उसे मार गिराते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि क्रैश एयरशिप से एक एलियन निकलता है जो छुपकर डोरेमोन और बाकी सभी को देख रहे थे। फिर वो एलियन डोरेमोन के पास जाकर वो अपने लैंग्वेज में कुछ कह रहा था कि तभी डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल निकालता है और सभी वो खाते हैं ताकि उसकी लैंग्वेज समझ सके। फिर वो एलियन बताता है कि हमारी ग्रह खतरे में है, हमारे साथ हमारी ग्रह चलो हमारी मदद करने के लिए। फिर डोरेमोन और बाकी सभी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो एलियन बताता है कि मेरा नाम आरोन है और मैं पोगड़ू ग्रह से हूँ। आरोन बताता है कि अंतरिक्ष डाकू हमारे ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं और वो डाकू तरक्की के नाम पे हमारे ग्रह को सूखा कर चुके हैं और इन सभी डाकू का सरदार इकारोस है। फिर आरोन बताता है कि मैं उनके कंट्रोल रूम में गया था, लेकिन वहाँ के डाकू मुझ पे हमला कर दिए थे और एक स्पेसशिप पर बैठकर जान बचाते हुए अर्थ पर पहुँच गया। कुछ समय बाद सभी पोगड़ू ग्रह पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सभी एक पार्क देखते हैं और सभी वहां जाकर राइडिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहां अंतरिक्ष डाकू उन पर हमला कर देता है कि तभी जियान और बाकी सभी मिलकर उन्हें मार गिराते हैं। फिर डोरेमोन और बाकी सभी दो दो का टीम बनाकर अलग अलग जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं आरोन अपने ग्रह के लोगों को उन डाकू के बारे में बता रहा होता है, पर आरोन की बात पर कोई यकीन नहीं करता है। तभी एक डाकू आरोन की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे नोबिता देख लेता है और उसे उठाकर एक कुएं में फेंकने जाता है, पर वो भी उसमें गिर जाता है और नोबिता के हाथों से जादुई रस्सी भी निकलती जाती है। वहीं दूसरी तरफ जियान और सुनियो के पास एक मॉन्स्टर डाकू आ जाता है। मॉन्स्टर डाकू ज़्यादा शक्तिशाली की वजह से जियान और सुनियो उनके सामने टिक नहीं पाते हैं और उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। वहीं आरोन भी नोबिता के पास जादुई रस्सी की मदद से पहुंच जाते हैं। तभी दो डाकू आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस ग्रह की सारी एनर्जी इस बॉल में एब्जॉर्ब करके इन शक्तियों की मदद से अंतरिक्ष में ब्लास्ट करना है। नोबिता और आरोन को भी लेडी डाकू देख लेती है और उन दोनों को भी पकड़कर बंदी बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ डोरेमोन डायरेक्टर बर्गर की मदद से नोबिता और बाकी सभी को ट्रैक करके उन्हें बचाने जाते हैं कि तभी डायरेक्टर बर्गर इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिससे डाकू का ध्यान भटक जाए। फिर डोरेमोन सभी को बचाकर वहां से निकल जाता है। वहीं इकारोस डाकू का सरदार बताता है कि इस ग्रह के तारे को तबाह करके उसके अंदर लाल गोले को हासिल करना है, जिससे मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। अगले दिन डोरेमोन और बाकी सभी वापस से तैयार होकर उन्हें रोकने जाते हैं, लेकिन तभी वहां लेडी डाकू और मॉन्स्टर डाकू उन्हें रोकने आ जाते हैं। लेडी डाकू आरोन को पकड़ लेता है और नोबिता उसे बचाने जाता है। फिर शिजुका उस लेडी डाकू पर हमला कर देती है। तभी लेडी डाकू का बेल्ट नोबिता के पास आ जाता है और वो गायब होकर सीधा इकारोस के शिप पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जियान मॉन्स्टर डाकू से फाइट करके उसे मार गिराता है और शिजुका अपनी पावर से लेडी डाकू को मेल्ट कर देती है। वहीं नोबिता इकारोस से लड़कर उसकी बॉडी को तबाह कर देता है, लेकिन इकारोस मरा नहीं था। फिर सुनियो एक गैजेट दिखाकर बताता है कि ये सभी लॉन्च हम इस गैजेट की मदद से रोक सकते हैं, लेकिन ये गैजेट डाकू के शिप पर होगी। तभी नोबिता शिप पे से इनविजिबल होकर वापस से डोरेमोन के पास जाता है और नोबिता बताता है कि मैं इनविजिबल होकर इस बेल्ट की मदद से शिप पर चला गया था। तो डोरेमोन और बाकी सब बोलते हैं कि हमें एक गैजेट ढूंढना है, उस शिप पर हमें ले चलो। फिर सभी उस शिप पर पहुंचकर उस गैजेट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है
और इकारोस उस लॉन्च को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करते ही पूरा ग्रह सूखा पड़ जाता है और अंधकार में ढल जाता है कि तभी डोरेमोन एयर गन की मदद से इकारोस को मार देता है और शिप से सभी बाहर जाते हैं। फिर डोरेमोन सॉलिड राइट की मदद से उस पूरे स्टार को जमा देता है। फिर नोबिता बोलता है कि क्यों ना हम डायरेक्टर बर्गर का क्विक रिवर्स फंक्शन इस्तेमाल करें और उसकी मदद से सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं और वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर सभी अर्थ पर लौट आते हैं और कहानी इसी तरह खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।